गुरु नानक ने सिखा दिया कि मेरा सिख अगर बनना है तो पहले मरण कबूल कर। पहले मस्जिद को गिराया, फिर कहा कि हमको जी तुम्हारे लिबास से तकलीफ है, अब तुम्हारी जमीनों पर हमला है। इसके बाद वो आपके घर में भी घुसेंगे। और मुझे लगभग 4 दहाके हो गए हैं इस बात को सुनते हुए, कहते हुए, अपनी कौम में भी और मुसलमानों को भी देखते हुए कि हम वक्ती तौर पर बहुत जल्दी इकट्ठे हो जाते हैं। वी आर फ्रेंड्स एंड ब्रदर्स इन डिफिकल्ट टाइम्स एंड नॉट इन इजी टाइम्स, नॉट इन पीस टाइम। और इस वजह से हमारी बहुत सारी मुश्किलें जो हैं वो ज्यों की त्यों बनी हुई है। हम भूल जाते हैं, मैं अपने कौम को भी उसी में रखता हूं, कि बाबा फरीद जी ने गुरु ग्रंथ साहब में कहा है, जो पड़ोसी के हुआ सो अपने भी जान है। क्या ये होगा, ये दुनिया का दस्तूर है। ये जो भी आगू होगा, वो कोई भी हो, उसने आमतौर पर हक हकूक जो है वो छीनने हैं। और उसने खास करके हमने अंग्रेजों के बाद देखा है कि डिवाइड एंड रूल की नीति पर चलना है। इस मुल्क में अभी भी आज भी बहुत बखूबी हो रहा है। ये लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की जो जंग है, गुरप्रीत जी ने कहा कि जेपीसी में क्या हुआ हमें नहीं पता। मुझे भी नहीं पता था जब तक मैं यहाँ पर एक वक्फ बिल की जो डिस्कशन थी उसमें मैंने हिस्सा लिया, कि 250 सजेशंस जो हैं वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने इन राइटिंग टू द जेपीसी दिए हैं कि दीज आर द 250 ऑब्जेक्शंस टू द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, but none of them, not a single one of them, was accepted when the bill was drafted. But we did not know. The whole country as a whole was swayed away. देखो जी, इनके पास तो इतनी लाख करोड़ जमीनें हैं, 47 में इतनी थी, फलाने में इतनी थी, फिर इतनी हो गई, अब और ये इतनी तेजी से बढ़ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। Illogical, untruthful, wrong data was fed, and the whole country was made a victim of disinformation and misinformation in exactly the same way कि जब राजीव गांधी ने चुनाव लड़ने थे तो उसने जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन किया, उसको फुल पेज एडवर्टीजमेंट्स में, टाइम्स ऑफ इंडिया के फुल पेज में बेंगलोर में बैठे ये देखने को मिला, नाउ द टेररिस्ट विल बी एट योर डोर। और उसमें सिख की परछाई नजर आती थी, ताकि तुम पहचान सको कि सिख जो है वो तुम्हारे दरवाजे पर आतंकवाद और आतंकवाद को लेकर आएगा। और चुनाव जीत गए। आज के प्रधानमंत्री को लगता है कि उनको बहुत ज्यादा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट मिले हैं। राजीव गांधी को सिखों को दुश्मन बनाकर पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मेंबर पार्लियामेंट मिलेगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि इनफ इज इनफ। पहले उन्होंने आपके मुकद्दस मस्जिदों पर हमला किया, बाबरी मस्जिद पर भी हमला किया, और इंडिविजुअली स्पीकिंग मुझे थोड़ा सा इस बात का धारस है कि जब 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को गिराया जा रहा था तो उस वक्त जो मेरे लीडर थे सिमरनजीत सिंह मान, उनके साथ
हमने एक हफ्ता मेरठ की जेल में गुजारा, क्योंकि हम यहां से जत्था लेके गए थे जहां हमें मेरठ पर रोक दिया गया था। हमने कोशिश की उस वक्त भी 4 तारीख को कि हम जाएंगे और यकीनी बनाएंगे कि बाबरी मस्जिद को ना तोड़ा जाए। नैरेटिव के हिसाब से तो बोलते ही रहे, लेकिन प्रैक्टिकली भी हमने किया। But that was suppressed, understandably, and we were also unable, मैं वो भी साथ में कहना, हम भी नहीं बता पाए, मुसलमानों को भी नहीं बता पाए कि हमने ये कोशिशें की थी। बहरहाल लिखते पढ़ते जरूर रहे। आनंद पटवर्धन की जो डॉक्यूमेंट्री है उसको भी देखते रहे, दिखाते रहे दुनिया को कि किस तरीके से, कैसे नैरेटिव ऑल ओवर द कंट्री बिल्ड किया गया, तो आज जो जब मस्जिद को गिराना पड़े तो वो आसान हो जाए। तो भाइयों, मेरे को जिससे जैसे, पर मैं ये भी कहने को तैयार हूं कि मैं और मेरी पार्टी और कुछ सिख जो इस बात को समझते थे, हम अपनी कौम को भी समझाने में उतने ज्यादा कामयाब नहीं हुए कि हमें क्यों बाबरी मस्जिद के लिए खड़ा होना है। लेकिन आज वो वक्त आ गया है जब हमने आप सब से कुछ बातें कहनी है और कुछ सुननी है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, जो आप मते भी पास करो, लेकिन यकीनी बनाओ कि ये जो लहर है इसमें लगातारता जरूर है। कंटिन्यूटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कंटिन्यूटी से असर्शन होगी, कंटिन्यूटी से सरकार भी डरेगी और कंटिन्यूटी से आप में भी ताकत आएगी। गुस्सा न करना, लेकिन मैं ईमानदारी से कहता हूं कि आज इतना कुछ खोने के बाद, जैसे मैं कहा कि पहले मस्जिद को गिराया, फिर कहा कि हमको जी तुम्हारे लिबास से तकलीफ है, पता नहीं तुम टोपियां क्यों पहनते हैं और हिजाब क्यों पहनते हैं। धर्म पर हमला, अब तुम्हारी जमीनों पर हमला है, इसके बाद वो आपके घर में भी घुसेंगे। उसको रोकने के लिए मेरा ऐसे मानना है, सिखों को भी और मुसलमानों को भी डर के आलम से बाहर निकलना होगा। आज डर का आलम जो है बहुत छाया हुआ है, पता नहीं क्या हो जाएगा। हमें तो सिखाया जाता है पहला मरण कबूल कर, जीवन की छड़ा आस, हो सबना की रेखा तो आओ हमारे पास। और ये भी एक मिसइंफॉर्मेशन है कि ये गुरु गोविंद सिंह जी ने हमको कृपान दी, और जैसे गुरप्रीत जी ने कहा, चूंका रज हमा हीलते दरगुजश हलालस्त बुर्दन बा शमशीर दस्त। हमको गुरु नानक ने सिखा दिया कि मेरा सिख अगर बनना है तो पहले मरण कबूल कर। पहले गुरु से ही चल रहा है ये। कोई the 10th guru did not do anything different from what the first guru did. We need to emphasize that and understand that Sikhs also need to do it, and friends of Sikhs also need to do it. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं ये भी कहूंगा, जब मैं मुसलमान भाइयों से बात कर रहा हूं, कि जो परमपाल सिंह ने कहा, जो गुरप्रीत सिंह ने कहा, इनको इकट्ठे करके ये देखिए, हम अक़लियतें नहीं हैं। सिख, मुसलमान, बुद्धिस्ट, बहुजन समाज, दलित्स, अगर हम सारे इकट्ठे हो जाएंगे, देन वी विल बी इन द मेजॉरिटी। We have to become, it's a process. It will not happen overnight. सदियों की जो है बीमारी है, सदियों की तकलीफें हैं, लेकिन एक शुरुआत करनी होगी। टारगेट ओरिएंटेड आज के समय में हमारे पास सब साधन है।
सरकार के जितने नहीं है लेकिन साधन है। वी कैन मेंटेन रेगुलर कांटेक्ट। फिजिकली नहीं मिल सकते तो हम जूम पर मिल सकते हैं, लेकिन हमें कांटेक्ट इस्टेब्लिश करना होगा। एक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कम्युनिटी लेवल टू अनदर कम्युनिटी, वो करना होगा।